हाय एवरीवन। सो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये इसका सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन तो हम अभी नहीं करा सकते हैं, जैसा कि मैंने भी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कोड इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे कि किस तरीके से हो सकता है, और कि आपके पास डिवाइस है तो आप डिवाइस में टेस्टिंग करके देखिए कि वो एक्जैक्टली वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक टेस्टिंग कर पाएंगे रियल डिवाइस में। और जो OTP होता है फ़ोन का, वो रियल डिवाइस के साथ ही वर्क करता है। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हमें फ़ोन को इनेबल करना होता है, तो यहाँ से आप फ़ोन इनेबल करके फायरबेस कंसोल से अपने ऐप के जो यूज़ कर रहे हैं, ये हमने एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है OTP ऑथेंटिकेशन का। एक टेक्स्ट फील्ड लिया है और उसको बाइंड किया है हमने अपने फ़ोन नंबर के साथ। ये एक स्ट्रिंग है। OTP का कोड जो भी हम इसके अंदर डालेंगे, सेंड हुआ या नहीं हुआ, और मैसेज अगर हमें कुछ देना है तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने वहाँ सेटअप कर दिया, फायरबेस में जो सेट करना था हमने वो कर दिया है। सिंपल हमें अपने यहाँ पे फंक्शंस यूज़ करने हैं, जैसे कि हमने लास्ट के थे बटन सेंड OTP। बटन के क्लिक पे हम ये फंक्शनलिटी परफॉर्म कराएंगे। सबसे पहले क्या होगा, पहले हम उस फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर, अब जैसे हमारे पास ऑथ प्रोवाइडर था, फायरबेस ऑथ के अंदर ही हमारा क्या था, पहले क्या था, ऑथ के अंदर ऑथ और ईमेल विद ईमेल साइन इन क्रिएट यूज़र, ये फंक्शंस थे। यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर है, उसके अंदर प्रोवाइडर का हम यूज़ करेंगे। और वेरीफाई फ़ोन नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे फंक्शन है जिसमें हम फ़ोन को वेरीफाई कराएंगे। उसमें फ़ोन नंबर हम पास करना पड़ेगा विद कोड, कंट्री कोड। डेलीगेट्स हम पास करेंगे, UI डेलीगेट्स जो नील हम डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं। कंप्लीशन कोई होगा कि या तो हमें स्ट्रिंग मिलेगी या फिर हमें कोई एरर मिलेगी। स्ट्रिंग क्यों मिलेगी, स्ट्रिंग मिलेगी हमें एज एन ID, कोई ID हमें मिलेगी कि आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, हमें वेरिफिकेशन ID मिलेगी यहाँ से। और ये मल्टीफैक्टर सेशंस होते हैं कि एक से ज़्यादा सेशन होंगे। और वेरीफाई फ़ोन नंबर, ये भी इसके अंदर भी दूसरा कॉल हो रहा है, वेरीफाई फ़ोन नंबर, जिसमें उसने ये डिटेल पास की है। और वॉइड, ये क्लोजर, ये वॉइड को पास कर रहा है यहाँ पे। तो इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे हमने इंटीग्रेट भी किया है। UI डेलीगेट्स में हमने नील दिया है, और रिजल्ट में हमें या तो वेरिफिकेशन कोई ID स्ट्रिंग मिलेगी ऑप्शनल टाइप की, या फिर हमें एरर मिलेगा। और अगर एरर मिला है तो हम, क्योंकि वो रिजल्ट टाइप हमने दिया है, तो रिजल्ट में या तो सक्सेस मिलता है या फेलियर टाइप मिलते हैं। बेसिकली एक इनमरेशन होता है जिसके अंदर एक केस होता है फेलियर, एक केस होता है सक्सेस। और अगर हमें वेरिफिकेशन ID मिल गई, जब हम सिमुलेटर में रन करते हैं तो क्या होता है, हमें वेरिफिकेशन ID नहीं मिलती है। वेरिफिकेशन ID हमें डिवाइस की मिलेगी कि अगर रियल डिवाइस में रन करें तो ही हमें मिलती है। और अगर हमें वो वेरिफिकेशन ID मिलती है तो हम उसको सेव करा लेते हैं अपने यूज़र डिफ़ॉल्ट्स में। स्क्रीन्स पर अगर हमें कुछ और अपने ऐप के अंदर सेव कराते हैं कि ये हमारी ID है, मे बी सेशन क्रिएट करेंगे बाद में वेरीफाई करने के लिए, और सक्सेस में हम वेरिफिकेशन को पास कर देते हैं ID को। और जब बटन सेंड OTP पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ अपना नंबर हम पास करेंगे, यहाँ से फ़ोन नंबर। और अगर सक्सेस आया तो इज OTP सेंड हमने जो लिया वो ट्रू, अदरवाइज तो मैसेज में हमने एरर मैसेज डाल दिया अगर वहाँ से ट्रू नहीं आया तो। और अगर OTP सेंड हो गया सक्सेसफुली, OTP सेंड ट्रू, तो तब क्या हो गया, सेंड हो चुका है। अब हमें वो OTP वेरीफाई करना है। अब यहाँ से मैंने नंबर, मोबाइल नंबर मैं डालूंगी, इस मोबाइल नंबर पे OTP चला गया। अब उसको वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पर। जब हम वेरीफाई करते हैं तो OTP एंटर करने का कोड आता है, ये OTP आया है 6 डिजिट का, बेसिकली एक कोड होता है। फायरबेस में भी मैं आपको शो कराऊंगी कि 6 डिजिट कोड होता है। नंबर पैड नंबर ही हो सकता है सिर्फ, तो हमने टेक्स्ट फील्ड में लिया है। OTP का कोड हम डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर OTP सेंड हो गया तो हमें यहाँ पे एक फील्ड मिल जाएगी, जैसे कि मैं अभी शो कराती हूँ।
तो ये वेरीफाई OTP का बटन आ गया और यहाँ पे OTP की स्क्रीन आ गई। बेसिकली मैं शो कराना चाह रही थी कि इस तरीके से हम यहाँ पे इसी स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा और वेरीफाई करेगा फिर उस कोड को। वेरीफाई कैसे करेंगे हम, ये फंक्शन हमने बनाया, इसको कॉल किया है, यहाँ पे हमने एक OTP कोड लिया है, कंप्लीशन लिया है, सेम हमने किया है यूज़र और उसका एरर कि ये यूज़र हमारा क्या हो गया, यूज़र हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। यूज़र को हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग क्यों लिया है, क्योंकि वहाँ से हमें स्ट्रिंग मिल रही है OTP के अंदर। और जब हम इस OTP फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी सेव है वेरिफिकेशन ID जब हमने सेव किए यहाँ पे वो सॉरी अगर वो हमें मिल गई तो हम आगे का एक्सेस करेंगे, अगर वो नहीं मिली तो यहीं से हमें एरर दे देगा लोकलाइज्ड में। क्रेडेंशियल में फिर हम क्या करने वाले हैं, प्रोवाइडर क्रेडेंशियल्स विद OTP वेरिफिकेशन कोड मीन्स जिस तरीके से हमने साइन इन और ईमेल यूज़ किया था अब उस तरीके से हम क्रेडेंशियल्स यूज़ करने वाले हैं। इस क्रेडेंशियल्स में क्या होगा, वेरिफिकेशन ID होगी जो वहाँ से उसकी ऑथेंटिकेट हुई है और उसका वेरिफिकेशन का कोड होगा। और ये रिटर्न क्या करेगा, इस फंक्शन को जिसमें हम ID पास करेंगे, वेरिफिकेशन ID पास करेंगे और उसका वेरिफिकेशन का कोड करेंगे। और जब ये सक्सेस यहाँ से रिटर्न करेगा रिजल्ट के अंदर तो वो हमें यूज़र देगा कि इस यूज़र के लिए हमने वेरीफाई कर दिया, उसकी वेरिफिकेशन ID मिल गई है जिस डिवाइस से उसने रिक्वेस्ट की थी वेरीफाई करने की OTP के थ्रू, और नहीं आया तो एरर दे देगा। तो इस तरीके से, बट इसको मैं रन करके भी दिखाती हूँ कि और अगर आप सर्च करोगे, गूगल भी कर सकते हो कि सिमुलेटर्स में OTP विद फ़ोन वर्क नहीं करता है। तो ये प्रोसेस है पूरा OTP को सेंड करने का, वेरीफाई करने का। यहाँ एरर आएगी कि नील क्या मिलेगी हमें, वेरिफिकेशन ID नील मिलेगी, सेंड ही नहीं होगा OTP। अगर आप रियल डिवाइस में टेस्ट करोगे तो मे बी वो सेंड होगा, और अगर कोई इशू आता है तो फिर हम उस इशू को फिक्स कर सकते हैं, बट वो सिमुलेटर में तो वर्क ही नहीं करता है। कई बार होता है कि रन टाइम एरर या कि फायरबेस पे कोई सेटिंग हमें करनी हो, बेसिकली करनी नहीं है बट फिर भी कुछ रिक्वायरमेंट्स कुछ डिवाइसेस के साथ हो जाती हैं तो वो हम कर सकते हैं। और आईपैड पे रन कर रहा है, आईपैड पे भी ये वर्क नहीं करता बिकॉज जो आईपैड है वो सिम रिलेटेड नहीं है। सो ये आईफोन में ही वर्क करेगा, कुछ आईपैड्स के साथ भी करता है बट जो मेरा आईपैड है उसके साथ वो उसकी कनेक्टिविटी इसके अंदर नहीं है, तो मेरे आईपैड में ये OTP सेंड का ऑप्शन वर्क नहीं करता है क्योंकि मेरा मॉडल है जो आईपैड का वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे एरर आने वाला है अभी हमें। नील आ गया। अब नील क्या आया है, इसकी वेरिफिकेशन ID हमारे पास नील आती है और इसको हम सिमुलेटर में रन भी नहीं कर सकते हैं। तो एक ये इशू है, जब ये डिवाइस में टेस्टिंग होगी तो तब हमें पता चलेगा कि कितना परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बाकी आप इसको इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं कि वर्क करेगा या नहीं करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।